नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोहेशविषाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सत्पावपनाशनो मंगलालम चेतवे सिंह पड़मम हवै। अपना जो है 5 अनुव्रत चल रहे थे, है ना। 12 दूसरी प्रतिमा चल रही थी अपनी, तो दूसरी प्रतिमा का हमने 12 व्रतों के बारे में पढ़ लिया था। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये कंप्लीट हो गया था, सबको अच्छे से समझ में भी आ गया था। अब इसमें हमने बात करी थी अतिचार की पिछली बार, कि जब हम व्रत नियम संयम धारण कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं बना है, तो उसमें कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं अज्ञानता के कारण या प्रमाद के कारण, जो आंशिक रूप से उसमें खंडन हो जाता है या दोष लग जाता है, तो उसे अतिचार कहते हैं, है ना। भले ही अभी हम व्रत धारण नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि हम व्रत धारण कर सकते हैं, ग्रस्त में होते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना और व्रत धारण करना, प्रतिमाएं 2 प्रतिमा तक धारण करना कुछ भी कठिन कार्य नहीं है। घर में रहते ही हो सकता है, क्या पता हम भी वहां पहुंचे तो हमें उसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और नहीं भी अगर हम कर पा रहे हैं, तो जितना हम उसको समझ लें और समझ करके अपने जीवन में जितना उसको लागू कर सकें, उसे लागू करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए जरूर, है ना। तो उसमें किस प्रकार के किस किस व्रत में क्या क्या कार्य करने से दोष लग जाते हैं या अतिचार हो जाते हैं, आज उसको हम पढ़ेंगे। जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा है उन्होंने तो सब पढ़ा है, बस उसको केवल पढ़ लेंगे, क्योंकि वो पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाते हैं। बाकी फिर जो अभ्यास से वो हमारी आदत में बन जाते हैं, वो हमारे दिमाग में रहें और अभ्यास हमें हो जाए, क्योंकि उसमें समझने वाला जैसा कुछ नहीं है, अभ्यास है और ज्ञान होना चाहिए उनका, बस, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अहिंसा अनुव्रत, है ना। स्थूल हिंसा का त्याग अहिंसा अनुव्रत है। तो उसमें 5 उसके अतिचार हैं: छेदन, बंधन, पीड़न, अन्नपान निरोध और अति भार आरोपण। तो छेदन, है ना, दुर्भावना पूर्वक पालतू पशु पक्षियों के अंग उपांगों का छेदन करना। जैसे जो लोग कुत्ता वगैरह पालते हैं, तो हमने देखा होगा कि वो कुत्ते की पूंछ काट देते हैं, बहुत से लोग देखा मैंने, कटी हुई पूंछें देखी हैं। तो ये छेदन के अंतर्गत आता है, उनके अंग इत्यादि को काट देना, है ना, वो छेदन कहलाता है। और बंधन, पालतू पशु पक्षियों को इस तरह बंधन में रखना कि हिलडुल भी ना सके, मतलब बिल्कुल इस तरह अच्छे से उनको बांध के रखना कि वो अपनी सामान्य क्रियाओं को भी ना कर सके, मतलब दुर्भावना है उसमें। हमारे पालतू पशु हमने बांध के रख रखे हैं, लेकिन ऐसे बांधा है कि उनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं हो रही है, तब तो ठीक है, मजबूरी है बांधने की। अगर बिना बंधे ही कोई पालतू पशु पल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर बांध करके बिना बांधे नहीं पल रहा और उसको बांध के रखा है, तो भी इस तरह से कि वो अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को करने में उसे कोई परेशानी ना हो, मतलब उठने बैठने में और इत्यादि कार्य करने में। तो ये बंधन। पीड़न, हंटर, चाबुक, छड़ी आदि से पिटाई करना। और अन्नपान निरोध, अपने आश्रित जीवों को समय पर भोजन पान वेतन वगैरह नहीं देना। 3 तो हमें अच्छे से समझ में आ गए, छेदन, बंधन, पीड़न, है ना। तो ये केवल पशुओं के साथ नहीं, अगर पहले जो नौकर रखे जाते थे दासों की तरह, उनके साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो वहां भी ये चीजें लागू होती हैं। और अन्नपान निरोध, अपने आश्रित जीवों को समय पर भोजन पान नहीं देना और वेतन वगैरह नहीं देना। यानी जो हमारे नौकर हैं, हमारे अंदर में काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमें अपनी सेवाएं देते हैं, उनको उनके भोजन पानी इत्यादि का समय हो गया तो उन्हें हम छुट्टी नहीं दें, भोजन पान हमें देना है तो हम नहीं दें, और उनको वेतन समय पर नहीं दें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखें, तो भी हमारे इस अहिंसा अनुव्रत में दोष लगता है। और अति भार आरोपण, पशुओं एवं नौकरों से शक्ति से अधिक कार्य लेना, है ना। अति भार आरोपण, अत्यधिक भार का आरोपण करना, यानी लादना, अत्यधिक भार लादना। तो चाहे तो वो उनके ऊपर बोझ लादा जा रहा है पशुओं के ऊपर, या
काम का बोझ उनके ऊपर जरूरत से अधिक डाला जा रहा है, तो दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 हमारे अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार हो गए, है ना। दूसरे नंबर पे था हमारा सत्य अनुव्रत, यानी स्थूल असत्य का, स्थूल झूठ का त्याग करना, वो सत्य अनुव्रत है। उसके भी 5 अतिचार हैं, सबके 5-5 अतिचार हैं। और अगर इसको एक एक सूत्र में हम पढ़ें तो हमें तत्वार्थ सूत्र में ये मिल जाते हैं। पहला है परिवाद, है ना, किसी की निंदा करना अथवा गाली देना, परिवाद, है ना। परिवाद थोड़ा एक आध्यात्मिक शब्द है, उसका मतलब यही है कि चुगली करना या उसको गाली इत्यादि देना, तो ये परिवाद में आ जाता है। रहोभ्याख्यान, है ना, तो उसके रहस्यपूर्ण बातों को यानी गुप्त बातों को प्रकट कर देना। आख्यान होता है कहना, और रह मने होता है रहस्यपूर्ण, है ना। रहोभ्याख्यान तो उसकी गुप्त बातों को, दूसरे की, किसी की भी गुप्त बातों को प्रकट कर देना। देखो ये सब सत्य अनुव्रत के दोष, मतलब सत्य अनुव्रत में अगर हम ऐसा करते हैं, यानी सत्य पालन करने में अगर हम इस तरह की क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमें दोष लगता है। पैशून्य, चुगली करना, नंबर 3 पे है पैशून्य यानी चुगली करना। कूट लेखन क्रिया, कूट लेखन क्रिया यानी नकली दस्तावेज बनाना, है ना। नकली कागज बन जाते हैं ना, जो कोई भी तरह के नकली कागज बनाना, वो कूट लेखन किया। और न्यासापहार, न्यास का अपहार, न्यास मने धरोहर, धरोहर जो गिरवी इत्यादि रखते हैं ना, वो चीजें, उसका अपहरण कर लेना यानी उसको हड़प कर लेना, दूसरे की धरोहर को हड़प जाना, वो न्यासापहार है। ये 5 जो क्रियाएं हैं वे सत्य अनुव्रत के अतिचार हैं, यानी जो सत्यानुव्रति है वो अगर इनमें से कोई भी कोई क्रिया करता है तो उसके अनुव्रत में दोष लगता है, उसका अनुव्रत खंडित होता है। तीसरे नंबर पे है अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। चोरों के लिए स्तेन प्रयोग, सबसे पहले है स्तेन प्रयोग, यानी चोरी की प्रेरणा करना, चोरों के लिए चोरी की प्रेरणा देना, स्तेन प्रयोग। चौरार्थ आदान, आदान, चौर आर्थ आदान यानी आदान यानी लेना, खरीदना, चोरी का माल खरीदना। विलोप, राजकीय नियमों का उल्लंघन करना। और हीनादिक विनिमान, माप तोल के साधन छोटे बड़े रखना और प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट करना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है ना। जब कोई चीज कम ज्यादा तोल रहा होता है तो हम उसे कहते हैं ना कि तुम्हारे बाट इत्यादि सही नहीं है, रद्दी वाले देखते हैं, हम अधिकतर ऐसा करते हैं, तो ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। और चोरी का माल खरीदना, तो ये सब समझो, ये जितने भी चोरी की प्रेरणा देना या चोरी का प्रयोग बनाना, चोरी के करने के तरीके बताना, स्तेन प्रयोग, और चोरी का माल खरीदना, चोर, ये भी चौरार्थ दान, ये भी चोरी में दोष लगा, चोरी का दोष लगाता है। राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, यानी टैक्स इत्यादि समय पर नहीं भरना, तो वो राजकीय नियमों का उल्लंघन कहलाता है या विलोप कहलाता है। हीनादिक विनिमान, माप तोल के बाद अधिक और कम रखना, छोटे बड़े रखना, और मिलावट करना, ये सब चोरी में आ जाते हैं। यानी जिसने चोरी नहीं करने का व्रत लिया है वो इन नियमों का भी साथ में पालन करे, तब उसका अनुव्रत अच्छे से पालन होगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, है ना, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। अन्य विवाहकरण, दूसरों के विवाह का मुखिया बनना, यानी दूसरों के विवाह कराने में रुचि लेना, है ना। बहुत लोगों को होता है ना, इसका रिश्ता करा दो, उसका रिश्ता करा दो, बड़ा आनंद आता है लोगों को इसमें। तो उनके ब्रह्मचर्य में, वो ब्रह्मचर्य भले ही व्रत नहीं लिया है ना, और लेकिन सामान्य हम उत्तम कुल के लोग हैं, इस तरह के कार्य करने से भी हमें अब्रह्मचर्य का दोष लगता है ना। तो इन फालतू की चीजों में नहीं पड़ना। अन्य विवाहकरण, है ना, अपना जो अपनी जिम्मेदारी है उसको तो निभाना पड़ेगा, जहां तक हम उत्कृष्ट व्रती नहीं हो गए हैं या जहां तक का हमने नियम नहीं लिया है तो वहां तक, लेकिन फिर भी फालतू में नहीं पड़ना। अनंग क्रीड़ा, उच्छृंखल यौनाचार में रुचि रखना। विटत्व, काम संबंधी कुचेष्टाएं करना। काम तीव्र अभिलाषा, काम वासना संबंधी तीव्र लालसा लगना।
और इतुरिका गमन यानी चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति करना। ये सब बाकी हमें समझ में आते हैं, लेकिन जो अन्य विवाहकरण है ये हमें लगता नहीं कि इससे भी हमें कोई दोष लगता होगा। बाकी 4 तो हमें समझ में आते हैं कि ये दोष लगाते हैं हमारे व्रत में। चलो, तो ये हो गए ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार। फिर आता है हमारा परिग्रह है परिमाण अनुव्रत, है ना। पहली बात तो ये हम अनुव्रति हमें अच्छे से समझ में नहीं आता, फिर इसमें देखो छोटी छोटी चीजों से भी कितना दोष लग जाता है। इसके 5 अतिचार बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहले है अतिवाहन। अतिवाहन, एक तो वाहन से समझ में आ रहा है कि अधिक वाहन रखना, अतिवाहन अधिक अपनी जरूरत से अधिक वाहन रखना, या एक और चीज है अधिक लाभ कमाने की इच्छा से, है ना, वाहन अथवा पशु आदि रखना। तो एक तो जरूरत, एक तो हमारा काम ही मान लो बिजनेस ऐसा है कि जो वाहनों के माध्यम से चलता है ना, हमारे ट्रक चल रहे हैं या हमारे कुछ और, या कोई हमारी ये ट्रांसपोर्ट है इस तरह के, उसके लिए भी मतलब और हो ऐसी कामना करते जाना। तो हमने परिग्रह का वहां परिमाण अगर कर लिया है तो हमें और अधिक की कामना नहीं करना, और उसमें भी, और वैसे भी अगर इस तरह का काम नहीं है तो भी जरूरत से ज्यादा वाहन रखने का त्याग करना। अति संग्रह, अधिक लाभ कमाने की इच्छा से वस्तुओं का अधिक संग्रह करना, होर्डिंग जिसे कहते हैं, है ना। होर्डिंग तो सबको समझ में आता है ना, कि होर्डिंग कर लेते हैं कि जब रेट बढ़ जाएंगे तब बाजार में माल बेचेंगे, तो वो अति संग्रह करना। तो ये भी परिग्रह परिमाणानुव्रत का दोष है। अति विस्मय, अपने अधिक लाभ में हर्षित होना एवं दूसरों के लाभ को सुनकर विषाद करना। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों की शॉर्टेज हुई, है ना, तो खेती इत्यादि में तो बहुत हो जाता है कि कभी कोई चीज नहीं हुई और किसी के खेत में बहुत हुई तो वो बहुत महंगी बिकी और उसको बहुत लाभ हुआ, या बहुत अधिक पैदावार हो गई तो उसकी कीमत ही नहीं मिली, बहुत अधिक हानि हो गई। तो उसमें बहुत अधिक संतप्त नहीं होना और बहुत अधिक खुश नहीं होना, तो ये अति विस्मय के अंतर्गत आ जाता है। अति लोभ, है ना, अत्यधिक लाभ की आकांक्षा रखना ना, अपने काम को उस तरह बढ़ाते जाना, उस तरह से मैनेज करना कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, मतलब अंदर में वैसी वांछा बनी रहना। अधिक हो रहा है, अपने आप सहज रूप से हो रहा है, उसमें दोष नहीं है, लेकिन क्या है, क्योंकि हमने समझा है मुख्य रूप से भाव होते हैं, तो हमारे अंदर और अधिक लाभ हो ऐसी वांछा बने रहना। और अति भार वाहन, लोभ के वशीभूत होकर किसी पर न्याय नीति से अधिक भार लादना, है ना। तो ये उसमें भी, उसके अंतर्गत भी आ जाता है अति भार आरोपण। अहिंसा अनुव्रत का भी दोष है, और परिग्रह परिमाण अनुव्रत का भी, मतलब जरूरत से ज्यादा काम लेना, है ना। 10 नौकर का काम है और लालच के मारे 4 ही नौकरों से काम करा लेना कि मेरा तो परिग्रह परिमाण है इसलिए मैंने 4 ही नौकर रखे, मतलब लालच करना, अंदर में भाव लोभ के होना और बाहर में वैसी मायाचारी करना। तो ये इस तरह, ये भी इसका दोष है। फिर हमने पढ़े थे गुणव्रत, है ना। कौन कौन से गुणव्रत पढ़े थे, किसको याद है? गुणव्रतों के नाम याद हैं? हाँ आंटी, हाँ, दिग्व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, और आंटी तीसरा नहीं याद आ रहा। तीसरा अनर्थ दंड व्रत। हाँ, अच्छा, अनर्थ दंड विरति व्रत, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है तीसरा व्रत। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन के अपने आत्मा को हम पापों से दंडित कर रहे हैं, है ना, अनर्थ दंड विरति व्रत, है ना। तो इसके भी उसके 5 वेद हमने पढ़े थे ना, तो इसके भी तीनों के भी 5-5 वो हैं, है ना। अनर्थ दंड वीरति व्रत में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से इसके नाम रिवीजन कर लेते हैं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, समाधचर्या और दोषवृत्ति। पापोपदेश, पाप का खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं को करने का वो देना, उपदेश देना, है ना। तो ऐसे उपदेश देना कि जैसे बहुत सारे व्यापार होते हैं पाप से, हाँ, पशुपालन का उपदेश देना, मुर्गी पालन का उपदेश देना, मछली पालन का, ये पाप रूप क्रियाएं हैं सब, इनमें पाप होता है। तो इस तरह के, या
जो अपने करने योग्य कार्य नहीं है, जिनमें बहुत हिंसा होती है, उसका उपदेश देना, है ना। हिंसा दान, हिंसक अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान करना, अपध्यान, निष्प्रयोजन किसी के जन्म मरण का और हार जीत का ध्यान करना, लाभ चिंतन करना, प्रमादचर्या, निष्प्रयोजन पृथ्वी खोदना, पानी बहाना, बिजली जलाना, ये हमारा प्रमादचर्या में था। और दूषित चित्त को कलुषित करने वाले अश्लील साहित्य इत्यादि को पढ़ना और देखना इत्यादि, तो ये हमारे अनर्थ दंड व्यक्ति रहते। तो अब पांचों के दिग्व्रत सबको पता है, दिशाओं में जाने का नियम लेना, और देशव्रत जो जीवन भर का दिशाओं का नियम लिया, उसमें भी रोज रोज अलग अलग करके नियम लेना, वो देशव्रत। तो दिग्व्रत के 5 अतिचार। दिग्व्रत के 5 अतिचार, ऊर्ध व्यतिक्रम, है ना, अज्ञान अथवा प्रमाद पर ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना। ठीक है, मान लो हमने नियम लिया था ऊपर, ऊपर मतलब पहाड़ पे चढ़ना, ऊपर हम पहाड़ पे ही चढ़ेंगे ना, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमने मान लो नियम लिया था कि अपने तीर्थ यात्रा में नियम लिया था कि मान लो सबसे ऊंचा पहाड़ अपना गिरनार पर्वत है या शिखर जी है, कि वहां तक जाने का मेरा नियम है, और उसको भूल करके और मैं मानसरोवर की यात्रा करने के लिए चला जाऊं, है ना। तो मेरा उसमें मैंने अज्ञान और प्रमाद के वश मेरा उसमें सीमा का उल्लंघन होगा। अधो व्यतिक्रम, अज्ञान अथवा प्रमाद के वशीभूत नीचे की सीमा का उल्लंघन होना। और तिर्यक व्यतिक्रमण, ये हो गया जो तिर्यक मतलब जो अपने क्षेत्र में बराबर में ही जो हुआ, मतलब जिस दिशा में जाने का जितना प्रमाण किया था उसका उल्लंघन होना। तो ये 3 तो ये हो गए, है ना। ऊपर का उल्लंघन होना, नीचे का उल्लंघन हो रहा, और अपने समतल व्यवस्था का, तिर्यक, उसे तिर्यक कहते हैं। फिर क्षेत्र वृद्धि, लोभ के कारण सीमा की वृद्धि कर लेना, है ना। और फिर विस्मरण, निर्धारित सीमा को भूल जाना। तो 5 हो गए, बड़े सरल से हैं तो समझ में आते हैं। दिग्व्रत समझ में आ गया तो 5 अतिचार भी समझ में आ जाते। 3 तो वो हो गए, सीमाएं हो गई, एक ऊपर की, एक नीचे की, और एक बाकी 10 दिशाओं में, है ना। फिर क्षेत्र वृद्धि, सीमा को बढ़ा लेना, लोभ के कारण से सीमा को बढ़ा लेना, और विस्मरण, निर्धारित सीमा को भूल जाना। फिर देश आंटी ये जो शेयर भी जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कौन सा दोष लगता है, अगर कौन सा व्रत आता है उसमें? हाँ देखो क्या होता है, ये मुख्य रूप से जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारा अनर्थ दंड विरति व्रत में आ जाता है ना। और परिग्रह परिमाण व्रत के में भी आ जाता है, क्योंकि वहां फिर हम परिग्रह परिमाण व्रत का पालन नहीं कर सकते ना हमने और फिर हमारी क्योंकि लोक कषाय वहां, तो उसमें भी दोष लगेगा, और अनर्थ दंड विरति व्रत में भी दोष लगेगा बिना प्रयोजन। ये हमें क्या लगा रहेगा, जैसे इसमें हार जीत का लगा रहता है ना कि अपध्यान, इसमें अपध्यान जो है ना, ये मुख्य रूप से अपध्यान हो जाता है। जैसे हार जीत का लगा रहता है तो उसमें कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा घटेगा, अरे बढ़ गया, अरे घट गया, तो अपध्यान बहुत हो जाता है उससे। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है, नर्थ दंड विरति। ठीक है, अब हमारा देशव्रत है ना। दिग्व्रत में भी जब हम और थोड़ी थोड़ी रोजाना की सीमाएं करते हैं, जैसे हमने बताया था कि आज हम मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे, आज खारघर से बाहर नहीं जाएंगे, आज के लिए हमने नियम लिया, या हमने अष्टानिका का नियम ले लिया, है ना, या हमने 10 लक्षण का नियम लिया। तो ऐसे जो हमने एक थोड़े समय के लिए जो हमने नियम लिया गमन करने का, वो देशव्रत में आता है। तो इसके भी 5 अतिचार हैं। आनयन, सीमा के बाहर की वस्तु किसी से मंगाना, है ना। अगर हमने मुंबई का आज का नियम लिया है, तो आज हम मुंबई से बाहर से किसी से कोई चीज नहीं मंगाएंगे, है ना, फोन करके भी नहीं मंगाएंगे कि आज हम जयपुर गए हैं तो आप जयपुर से हमारे लिए ये ले आना, है ना। तो ऐसा उससे उसमें अतिचार लगेगा। प्रेष्य प्रयोग, सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को भेजकर कार्य करवाना, है ना, बहुत जरूरी ऑर्डर है और बाहर से लाकर देना, सूरत से लाकर के माल देना है, तो हमने आज मुंबई का नियम लिया, तो हम आज किसी को सूरत जाने के लिए भेज भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये हो गया प्रेष्य प्रयोग। शब्दानुपार, सीमा के बाहर क्षेत्र में खांसी, चुटकी, ताली, फोन आदि करके बुलवाना, है ना। सीमा का मान लो लिया है कि घर से बाहर आज नहीं जाएंगे, आज घर में रहने का नियम लिया है, तो घर से बाहर इशारे से बुलाना, या अब तो उसके लिए साधन हो गए फोन इत्यादि, तो वो भी उसमें हो गया। शब्दानुपात यानी शब्द के माध्यम से संकेत देना।
और रूपानुपा सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करना। रूपानुपात क्या होता था कि मान लो अपने वो है अपने अंडर में मान लो बहुत सारे लेबर काम कर रही है ना। जैसे सेठ है कोई फैक्ट्री में, तो उसने नियम लिया है कि फैक्ट्री से बाहर नहीं जाना, लेकिन या मैं अपने कमरे से 2 घंटे के लिए नहीं निकलूंगा, लेकिन देखा उसे लगा कि भाई बाहर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी शक्ल दिखा देना, है ना, रूपानुपात, ताकि सेठ देख रहा है ये देख के बाहर तो नहीं निकले कमरे से, लेकिन खिड़की से उसको अपनी शक्ल दिखा दी, तो इस तरह भी उसमें दोष लगा। उद्गल छेद, सीमा के बाहर कंकड़ पत्थर आदि फेंक करके इशारा करना, है ना। उद्गल छेद कुछ फेंक करके बताना कि ध्यान से काम करो, तो इस तरह का उसमें आ गया। तो ये देश व्रत के दोष हैं। अनर्थ दंड वृत्ति व्रत के 5 अतिचार, है ना। अनर्थ दंड वृत्ति व्रत पढ़ा ना हमने कि बिना प्रयोजन अब ऐसे कार्य करना जिससे अपनी आत्मा दंडित हो, यानी अपनी आत्मा को पाप लगे, उससे विरत होना। तो इसमें हमारे 5 इसके अतिचार हैं। कंदर्प, राग की अधिकता होने से हास्य मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना, है ना। मजाक सहित भद्दे शब्दों से मजाक करना, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब गलत शब्दों का या भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हुए हंसी उड़ाना, तो ये आता है कंदर्प। कौत कुच्चे, हास्य अशिष्ट वचन के साथ कुचेष्टा भी करना, ठीक है। कौत कुच्चे मतलब पहला है कंदर्प, केवल वचन, है ना, और दूसरे कौत कुच्चे है हास्य और अशिष्ट वचन के साथ कुचेष्टा भी करना। तो ये हो गए 2। तीसरा है मौखर्य, दृष्टाता पूर्वक बहुत बकवास करना, बिना बात के फालतू की बकवास करना। असमीक्षाधिकरण, बिना विचारे अधिक कार्य करना। और उपभोग परिभोग अनर्थ के अधिक भोग उपभोग की सामग्री का संग्रह करना। ये अनर्थ दंड वृत्ति व्रत के 5 अतिचार हैं। हो गए हमारे। ये आप जब भी आप ये खुद पढ़ोगे ना, तभी भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ एक तो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, और फिर ये सब हमने तत्वार सूत्र में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, है ना। फिर बिना हमारा विचारे का अधिक काम करना, ये कैसे होगा? बिना सब विचार के ही काम करते होंगे ना, बिना विचारे कौन काम करेगा? बिना नहीं करते हैं ना, बिना विचारे अधिक काम करते हैं। मान लो जैसे हमने हिंसा नहीं करने का नियम लिया है ना, और मान लो उदाहरण के लिए समझो, मान लो 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं, है ना, 10 लक्षण व्रत चल रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय धर्म कार्यों में लगाएं, है ना, और तो अपना धर्म कार्य का विचार न करके घर की सफाई करने में लग जाना, है ना, उदाहरण के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मिलेंगी, है ना, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। या मान लो स्वास्थ्य सही नहीं है, और स्वास्थ्य सही नहीं है, और तो फिर भी अपनी, मान लो कोई बिजनेस करता है, स्वास्थ्य सही नहीं है, मुश्किल से जाकर के दुकान पे बैठ रहा है, और फिर उसकी दुकान को पूरा उसको एक्यूरेट करने में भी लग जाए, यानी जिससे हमारे अंदर संक्लेश उत्पन्न हो, जिस कार्य को करने से बहुत अधिक अपनी सामर्थ्य से अधिक बहुत ज्यादा कार्य करने से जब संक्लेश उत्पन्न होता है, तो हमारे परिणामों में बिना कारण के, है ना, अभी हम ठीक हो जाए तब कर सकते हैं, हमारे 10 लक्षण समाप्त हो जाए उसके बाद कर सकते हैं। तो ऐसे बिना विचार, यानी विवेक के बिना जरूरत से ज्यादा काम करना, विवेक के बिना, तो उससे संबंधित हो रहा है। या हमारी सामर्थ्य है, मान लो अब जैसे हम है ना, बूढ़े हो गए हैं के पूरा काम समेट लें, एक नवीन उम्र वालों की अपेक्षा से, तो हम जितना हम कर सकते हैं उतना उतना फैलाएं, उतना उतना समेटें, तो उससे क्या होगा, हमारा काम भी सिमट जाएगा और हमारे परिणामों में आकुलता भी नहीं। अरे अभी तो कोरोना के कारण आकुलता ही रहती है, होता है नहीं। क्या आकुलता है कोरोना के कारण? आराम में काम कम हो गया है, तुम्हारा तो कम हो गया, हम लोगों का भले बढ़ गया, बच्चे सारा दिन घर में, तो काम बड़ा ही बड़ा है।
नहीं, वैसे पूछा जाए तो काम बढ़ गया है, पर आकुलता कम हो गई। पहले तो भाइयों की आकुलता रहती थी, कुछ काम वो आ जाएंगी तो ये काम नहीं होगा, बल्कि अब फ्रीली हमें जब करना जब कर लो। हाँ सही बात है। ये अपनी सोच है, किसी को लगता है कि बाई नहीं आ रही है तो काम बढ़ गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि बाई नहीं आ रही तो आधी टेंशन ही खत्म हो गई है। मुझे मतलब हम ऐसा लगता है। समय के हिसाब से फ्री हैं, हम अपने हिसाब से समय पे काम कर लेते हैं। बाई के नहीं तो बंधे हुए रहते थे। हाँ तो सही है ना, तो यहाँ हमारी सोच ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो किसी को परेशानी लग रही है, किसी को आराम लग रहा है, तो अपनी सोच है ना, हम जैसी सोच बना ले वैसी हमारी आकुलता कम हो जाएगी। नहीं, ऐसी आकुलता नहीं रहती, पर कोई कोई दिन हो जाता है, ज्यादा घर बड़ा होता ना तो काम उतना होता नहीं है। काम हाँ तो तो हो गया है, जिस बट दिन होता है उस दिन मत करो, जिस दिन परिणामों में अब तो शांति हो अब तो कोई उस आने दिन। वाला भी नहीं है। एक दिन झाड़ी पोछा नहीं भी करो तो चल जाएगा। और नहीं फिर देखो उसको मैनेज कर लो ना। उस दिन मान लो तुम्हारा सफाई का ज्यादा काम है, तो उस दिन खाने का प्रोग्राम शॉर्ट कर दो, खाली दलिया खिचड़ी बना लो। तो ऐसे कर लो, मैनेज कर लो उसको। एक काम खाने कम का कर काम दो। आंटी कम नहीं होता है, खाने का काम तो बच्चे हैं तो बढ़ गया है। घर पे ही रहते सब। बाकी काम हाँ अपने हिसाब से कर सकते, लेकिन सरिता तो कर सकती है ना, तुम्हें तो हाँ बच्चे अगर काम करते हैं तो बच्चे सहयोग भी कर देते हैं, अगर बच्चों के जैसे काम ज्यादा है तो बच्चे बहुत सी हेल्प भी कर देते हैं। आंटी शुरू शुरू में करते थे, अब नहीं करते। अब तो उनकी पढ़ाई वढ़ाई सब स्टार्टिंग में होप था तो थोड़ा करते थे। चलो ठीक है, रास्ता निकालना चाहिए न कर आपका रास्ते कैसे तो करना। निकाल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाँ कोई चल रहा ऐसा है। रास्ता निकालना चाहिए कि अपने परिणाम कम से कम संश्लेषित हो, फिर भी जो होना होता है वो हो ही जाता है। ठीक है फिर, लेकिन फिर समझ लें थोड़ी देर बाद, है ना उसको। चलो शिक्षा व्रत तो यही, इसीलिए शिक्षा धारण करनी है हमें, है ना, कि कैसे पालन करें। अभी शिक्षा व्रत हमने पढ़े थे, है ना, शिक्षा व्रत पढ़े थे। कौन कौन से शिक्षा व्रत जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, उसमें एक हमने सामायिक शिक्षा व्रत पढ़ा था, एक कोशदोबाद शिक्षा व्रत, भोगो भोग परिमाण शिक्षा व्रत, है ना, और अतिथि संविवाद शिक्षा व्रत। तो इसके भी, इनके भी 5-5 अतिचार हैं, है ना। एक सामायिक क्वेश्चन और शिक्षा था व्रत। आंटी। हाँ हाँ ये बोलो। जैसे जनरल क्वेश्चन है कि ये बच्चे जैसे होते हैं तो इनकी जैसे निया है, अभी उसकी फ्रेंड है तो उसको पूछती है कि ना तू मुझे आंसर दे दे सारे, मतलब वो कुछ मेहनत नहीं करना चाहती है, हाँ बस मेरे को दे दे, मतलब तुमने जो किया है वो मुझे दे दो। तो फिर मैं मना करती हूँ कि नहीं, पहले उसको ट्राई तो करने दो, फिर अगर उसको नहीं आता है देन यू, मतलब फिर तुम दो। तो इसमें मुझे कुछ दोष लगेगा क्योंकि मैं उसको मना कर रही हूँ एक तरह से उसको ज्ञान देने के लिए, उसका मतलब उसका जो भी आता है उसको, तो मेरे को कुछ दोष लगेगा क्या उसका? नहीं देखो क्या है, नहीं लगा। हाँ नहीं, हमारा प्रयोजन क्या है ना, हमारा प्रयोजन क्या है कि अगर हम उसे ऐसे दे देंगे तो उस बच्चे का, हमें समझ होनी चाहिए अंदर, हमें पता है हम दे देंगे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उससे जो उसका विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, है ना। तो हमें ये चीज पता है, ये सोच करके हम मना कर रहे हैं, तो हमारा जो भाव है वो गलत नहीं है। जब हमारा भाव गलत नहीं है, हमारा प्रयोजन गलत नहीं है, तो उसमें हमें दोष नहीं लगेगा, है ना। और अगर हमें यह है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी, मतलब कोई बच्चा कमजोर है, नहीं कर पा रहा है, उसे हेल्प की जरूरत है, और फिर हमारा बच्चा हेल्प कर रहा है तो हम उसे मना करें तो हमें दोष लगेगा, है ना। दोनों चीजों में अंतर समझ में आ गया ना तुम्हें, है ना। एक तो वहां देख रहे हैं कि हम बच्चा प्रमादी है, करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है, और तब हम उसे मना कर रहे हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है कि वो पुरुषार्थ करे और अपनी योग्यता बढ़ाए, तब तो हम मना कर रहे हैं, हमें दोष नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बच्चा कमजोर है, मेंटली कमजोर है और उसे हेल्प की जरूरत है, तब हम हेल्प करने के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें दोष लगेगा, ठीक है। और एक और चीज थी कि जैसे एग्जाम रहता है तो जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं तो सामने वाली का भले ही से कोर्स हो गया हो फिर भी वो बोलेगी नहीं मेरा तो कुछ नहीं हुआ, एंड नहीं है, मतलब निया है वो सीधे से बोल नहीं मेरा ये हो गया, तो मैंने कहा तुम भी मत बताया करो मेरा ये हो गया, तो उसमें भी क्या मुझे दोष? हाँ देखो ये क्या है, ये स्वभाव में मायाचारी हमें चलती ही है ना। तो बच्चे जो कुछ कर रहे हैं तो उनको उनके ऊपर ही छोड़ दो, पहली बात तो। उसमें हमें ये है नहीं कि हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं,
बच्चे अपने आप समय के हिसाब से समझ लेंगे। अगर वो अच्छी दिशा में जा रहे हैं, सही काम चल रहे हैं, तो हम उसे कम से कम उनका गलत मार्गदर्शन तो ना करें, है ना। क्यों सिखाएं हम, वो समय उनको अपने आप सिखा देगा जहाँ जरूरत होगी, है ना। तो ऐसा मार्गदर्शन तो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हो गया वो अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनके अच्छे संस्कार पड़ रहे हैं। तो कल अगर हम उन्हें ऐसा सिखाएंगे तो वो कल तुमसे भी छुपाएंगे अपनी बात, है ना। तब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने ही सिखा दिया उनको। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो सामायिक शिक्षा व्रत, अभी जब आगे ये अभी हम शिक्षा व्रत में पढ़ रहे हैं, फिर ये तीसरे नंबर का हमारा व्रत भी है, तीसरी प्रतिमा भी है, सामायिक प्रतिमा। और चौथा जो हमारा प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत है, उसकी भी ये चौथे नंबर की प्रतिमा भी है ये, है ना। तो ये हम यहाँ समझ लेंगे, तो इसके हम अतिचार समझ रहे हैं। सामायिक शिक्षा व्रत हमने पढ़ा था कि 5 पापों का त्याग करके समता भाव पूर्वक अपने आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का चिंतन करना, वो सामायिक शिक्षा व्रत है। तो इसमें 5 प्रकार के अतिचार होते हैं। एक पहला है दुष्परिनिधान, सामायिक करते हुए मन, सामायिक करने बैठे तो साधना करने बैठे तो, या सामायिक का अभ्यास कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, 5 पापों से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, चिंतन का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस समय मन में अशुभ संकल्प विकल्प अगर चल रहे हैं तो वो उसमें अतिचार लगाता है। वचन दुष्प्रणिधान, सामायिक पाठ आदि का अशुद्ध उच्चारण करना, है ना। तो सामायिक पाठ इत्यादि अगर मन में ऐसे संकल्प विकल्प आ रहे हैं कुछ, तो कोई पाठ इत्यादि, मान लो जाप कर रहे हैं, सामायिक में हम जाप कर सकते हैं, है ना। सामायिक करते समय तो जाप करते में हमारा मन अगर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, यानी मन में विकल्प बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसके बजाय हम कोई पाठ इत्यादि का पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हम अपने मन को रोक सकते हैं। लेकिन पाठ इत्यादि का अशुद्ध उच्चारण अगर हम करते हैं या जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो उससे भी दोष लगते हैं। काय दुष्प्रणिधान, सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहां देखना, है ना। कर तो सामायिक रहे हैं, लेकिन अगर मंदिर में बैठ के या घर में भी ऐसी जगह में हम सामायिक कर रहे हैं। अद्वैत बहुत शोर कर रहे हो बेटे, अद्वैत प्लीज बेटो, है ना। तो इधर उधर हमारा जो जा रहे हैं, निगाहें हमारी इधर उधर देख रही हैं और हाथ पैर बहुत ज्यादा हिल रहे हैं या इधर उधर हम कर रहे हैं, तो वो हमारा काय दुष्परिनिधान हो जाता है। अनादर, सामायिक के प्रति आदर भाव आदि नहीं रखना, और इस सामायिक का स्मृति अनुपस्थान, सामायिक के समय को ही भूल जाना, ये 5 इसके अतिचार हैं। फिर पोषदोपवास, इसके भी 5 अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षित, अपरमार्जित उत्सर्ग, बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन में मल मूत्र का त्याग करना, है ना। क्या है ये जो है प्रोषदोपवास, जो चौथी प्रतिमा है, कि मान के चलो जिन्होंने चौथी प्रतिमा ली है या जो 2 भी प्रतिमा लेते हैं, वो 2 प्रतिमाधारी भी या अनुव्रती भी हैं, तो उनको भी कायदे में इसमें नहीं जाना चाहिए, फ्लश इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, उनको दोष लगता है उससे, क्योंकि उससे जो है उत्सर्ग समिति का पालन नहीं हो पाता है ना, तो ये उसमें दोष लग जाता है। अप्रत्यवेक्षित अपरमार्जित उत्सर्ग, यानी बिना देखी बिना सोधी हुई जमीन में मलमूत्र का त्याग करना। अप्रत्यवेक्षित अपरमार्जित आदान, यानी बिना देखे बिना सोधे उपकरण आदि ग्रहण करना। और अप्रत्यवेक्षित अपरमार्जित संस्कारोत्क्रमण, बिना देखी बिना शोधी भूमि पर चटाई बिस्तर आदि बिछाना, है ना। ये शब्द थोड़े कठिन है, लेकिन ये हमें समझ में आते हैं ना। चीजें बिना देखे उठाना रखना, बिस्तर चटाई इत्यादि बिना उठाए बिछाना रखना। और अनादर, उपवास के कारण भूख आदि से पीड़ित होने पर सामायिक स्वाध्याय आदि में उत्साह न होना। और स्मृति और अनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, है ना।
जो सामायिक इत्यादि के, क्योंकि ये व्रतियों की बात चल रही है तो उनको ये विशेष रूप से दोष लगता है, लेकिन अपने को भी जो ऐसे कार्य हैं वो देखभाल के ध्यान पूर्वक करने चाहिए, है ना। कहीं बहुत हिंसा तो नहीं हो रही, कहीं जैसे घर में ही है, कहीं बहुत चीटियां इत्यादि तो नहीं हो रही है, उससे कुछ हिंसा तो नहीं हो रही है, अपने को भी देखभाल के काम करना चाहिए। फिर है हमारा भोगो भोग परिमाण शिक्षाव्रत। इसमें 5 अतिचार हैं। सचित आहार, सचेतन हरे फल पत्र आदि खाना, है ना। कहते हैं ना, जब हम चौके में भी कुछ भोजन वगैरह बनाते हैं तो उनको फल इत्यादि को शोध करके देते हैं ना, उनको सवार करके देते हैं कि सवार दें, बिनारना भी बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी जो साबुत फल इत्यादि, उसमें साबुत फल पत्ते इत्यादि उसमें नहीं खा सकते, तो सचित आहार कहलाएगा। सचित संबंध आहार, सचित पदार्थों से ढके हुए एवं सचित्र पत्र आदि में रखे हुए आहार को ग्रहण करना। पत्ते पे, जैसे साउथ में जाओ तो केले के पत्ते पे रख के चीजें मिलती हैं, इधर हमारी साइड में वो दोने होते थे ना, कच्चे हरे पत्तों के दोने बना करके उसमें सामान रखते थे, तो उसमें भी ये उससे संबंध आहार हो जाता। सचित सम्मिश्र आहार, सचित पदार्थ से मिले हुए पदार्थ खाना, है ना। इसमें भी जो गर्म किया हुआ जल है वो अचित जल है, और जो बिना गर्म किया हुआ जल है वो सचित जल है ना। उन दोनों को मिलाना तो वो मिश्र हो जाएगा, सचित और अचित मिश्र हो जाएगा। या जैसे हम बनाते हैं, मान लो ये बनाते हैं ना कि दाल इत्यादि बना करके फिर उसमें ऊपर से हम डाल करके खाते हैं, जैसे उसमें हमने हरी मिर्च डाल ली, टमाटर कट करके डाल दिया, है ना, तो वो मिश्र में आ जाता है। तो वो जो जिनका प्रतिमाधारी है वो इस तरह का आहार नहीं करते, मिश्र करते हैं। अधिशव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ खाना, है ना। बहुत अधिक जरूरत से ज्यादा गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना, क्योंकि उससे प्रमाद उत्पन्न होता है। और दुपक्वाहार, अधिक पक्के कच्चे और जले हुए पदार्थ इत्यादि खाना, तो ये दुपक्वाहार में आ जाता है। ये भोग उपभोग परिमाण शिक्षाव्रत, है ना, तो ये उसके 5 अतिचार हैं। फिर है हमारा अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत। सचित निक्षेप, सचित कमल के पत्ते आदि पर रखा आहार देना। जो भोगोपभोग परिमाण व्रत में है वो थोड़े थोड़े इसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, है ना। यहाँ स्वयं सेवन करना और यहाँ दूसरों को देना, क्योंकि अतिथि का संविभाग कर रहे हैं। अगर हम ऐसा सेवन कर रहे हैं, मान लो हमारा नियम नहीं है, हम खा रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम वैसा ही भोजन व्रती को नहीं दे सकते, है ना। अतिथि को, जो अतिथि व्रती हैं उनको हम वैसा भोजन नहीं दे सकते। सचित कमल के पत्ते के पर रखा आहार देना। सचित अपिधार या सचित पत्र कमल पत्र इत्यादि से ढका हुआ आहार देना। पर व्यपदेश, स्वयं ने देकर दूसरों से दिलवाना, है ना, कि दूसरे के द्रव्य का दान करना। मात्सर्य, दूसरे दाताओं से ईर्ष्या रखना। और कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन करके देना। ये अतिथि संविभाग व्रत के दोष हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे सब व्रतों के अतिचार हो गए कि ऐसा करने से आंशिक रूप से उनमें हमारे व्रतों में दोष लग जाता है। व्रत पूरे टूट नहीं जाते, और अगर ये क्रियाओं को बार बार दोहराते रहेंगे तो व्रत खंडित भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर की हमारी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। 2 प्रतिमा हो गई थी ना, जिसमें हमने ये 12 व्रत पढ़े और 12 व्रतों के अतिचार पढ़े। अब तीसरे नंबर की हमारी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा हमने पढ़ा था ना, अभी क्या पढ़ा था, सामायिक शिक्षा व्रत पढ़ा था। सामायिक शिक्षा व्रत यानी जिसने 2 प्रतिमाएं ली हैं वो तीसरी का अभ्यास कर रहा है, सामायिक शिक्षा व्रत का पालन कर रहा है। तो क्या होता है सामायिक में, किसे कहते हैं सामायिक? तो ना कि क्या 5 महाव्रतों का पालन करते हुए आत्म तत्व का सिद्धांत करना। महाव्रतों की बात नहीं हो रही है अभी अनुव्रत चल रहे हैं। अच्छा, हाँ 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 बोलो। तो यही है ना कि 5 मतलब
5 व्रतों का पालन करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना, समतापूर्ण व्यवहार में रहना। पांचों पापों का त्याग करके, है ना, पांचों पापों का त्याग करके और समता पूर्वक अपने आत्म तत्व का चिंतन करना सामायिक कहलाता है। तो वहां अभ्यास कर रहा था, अब यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत में क्या है, तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक सामायिक करना। अब वो अभी उसका नियम नहीं था तो वो एक समय भी सामायिक कर सकता है, 2 समय भी, 3 समय भी सामायिक, लेकिन जिसने तीसरी प्रतिमा धारण कर ली है वो तीनों समय नियम से सामायिक करेगा, है ना। एक सुबह सूर्योदय से पहले और एक दोपहर में मध्याह्न के समय और एक शाम को सूर्यास्त के समय, 3 समय सामायिक का अध्याय कहलाता है। तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है। शत्रु मित्र, लाभ हानि, जीवन मरण में समता रखने को सामायिक कहते हैं। सामायिक में संसार, शरीर, भोगों की भंगुरता का चिंतन करें, 12 भावनाओं एवं 16 कारण भावनाओं का चिंतन करें, पंच नमस्कार मंत्र आदि का जाप करें। ये भी बता दिया इसमें कि क्या क्या करना चाहिए हमें सामायिक में। आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का चिंतन करना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी परमात्म तत्व का चिंतन करने के लिए पहले हमें अपने परमात्म स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी तो हम कोई चीज को हम जानेंगे नहीं तो उसका चिंतन कैसे कर पाएंगे, है ना। और फिर हमारा जो चिंतन है अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि अगर हम क्योंकि कम से कम 48 मिनट की सामायिक होती है, 2 घड़ी, है ना, 2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 48 मिनट यानी 24 दूनी 48, 48 मिनट की एक सामायिक होती है। 48 मिनट तक हम अपने परमात्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकते, तो उतने समय में हम क्या करें, संसार के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं कि संसार जो है दुख स्वरूप है, शरीर कैसा है, छूट जाने वाला है, पुद्गल तत्व से बना है, इस तरह का चिंतन कर सकते हैं। भोगों की भंगुरता का चिंतन कर सकते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं, 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं और बहुत से स्तोत्र पाठ आदि पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। तो इस तरह हम 48 मिनट 3 बार सामायिक व्रति जो है दिन में 3 बार ऐसे सामायिक करेगा। चौथी है हमारी प्रोषद उपवास प्रतिमा। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि प्रोषद कहते हैं एकासन को, उपवास कहते हैं पूरा 24 घंटे जो चारों प्रकार का आहार त्याग है, और प्रोषद उपवास जो है फिर वो जैसे सप्तमी को 12 बजे से पहले भोजन करके फिर नवमी के दिन 12 बजे के बाद ग्रहण करना, वो प्रोषद उपवास कहलाता है, चारों प्रकार के आहार का। ये हमारी चौथी प्रतिमा हुई। 5वीं हमारी प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा, है ना। उसमें क्या है, जब तक हम दूसरी व्रत में हम इसको बार बार ग्रहण करते हैं, सचित वस्तुओं का भी ग्रहण करते हैं, तो वहां तो हम अभ्यास कर रहे हैं तो वहां थोड़ा बहुत अतिचार लगता है, लेकिन इसमें हम पूरी तरह से उसका त्याग कर देते हैं। तो कच्ची अवस्था में फल, सब्जी, पानी सचित कहलाते हैं, अर्थात इनको अग्नि आदि से संस्कारित करके अर्थात अचित करके ही ग्रहण करना सचित त्याग प्रतिमा है। जो दूसरे प्रतिमाधारी है वो जल इत्यादि को केवल छान करके भी ग्रहण कर सकता है 48 मिनट के अंतर्गत, लेकिन वो वहां अभ्यास कर रहा है तो वहां भी वो भी गर्म पानी का ही सेवन करता है। लेकिन जिसने 5वीं प्रतिमा लेनी है, सचित त्याग प्रतिमा जिसने ग्रहण कर ली है, वो अब गर्म किए बिना पानी को ग्रहण नहीं करेगा, है ना। उसके लिए फिर गर्म पानी ही ग्रहण करना होता है, ठीक है। और जो फल सब्जी इत्यादि हैं वो भी साबुत फल सब्जी इत्यादि का यानी वो सचित कहलाते हैं, उनका सेवन वो नहीं कर सकता, ठीक है। कच्ची अवस्था में फल सब्जी पानी सचित कहलाते हैं, अर्थात इनको अग्नि से संस्कारित करके अर्थात अचित करके ही ग्रहण करना सचित त्याग प्रतिमा है। फिर है हमारी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। वैसे तो जो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है ना, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, जिसने वेद विज्ञान कर लिया है, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, वो भी
क्योंकि उसका आचरण भी समत्वाचरण है, वो भी रात्रि भोजन का त्याग करता है। लेकिन यहाँ संकल्प पूर्वक जो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है, उसमें चारों प्रकार का आहार मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रात्रि में ग्रहण नहीं करना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कहलाती है ना। वो वहां अगर कोई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है और वो दवाई ले रहा है, तो वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेगा। इतना भी नहीं है कि वो उसकी अनुमोदना कर दे। जिसने रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा ली है ना, छठे नंबर की प्रतिमा है ना, रात्रि भोजन त्याग। तो कैसे कैसे चारों प्रकार का आहार, क्या चीज है? चारों प्रकार का आहार मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना से, यानी पूरा कठोरता से उसका पालन करेगा, न अपने आप करेगा, न दूसरे को कराएगा और न उसकी अनुमोदना करेगा। अभी हम व्रत में रहते हैं, हमने प्रतिमाएं नहीं ली हैं, तो हम भले रात में अपने आप भोजन ना करें, पर हम दूसरे जनों को तो करा ही देते हैं ना, पूछ भी लेते हैं उनसे तुमने खाना खा लिया क्या। वो पूछेगा भी नहीं कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। सही है। फिर हमारी 7वें नंबर की है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मन वचन काय से स्त्री मात्र के संसर्ग का त्याग करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। यहाँ छठे तक अपना मतलब पति और पत्नी के संपर्क में रह सकता है। पत्नी मतलब स्त्री है तो पति के साथ रह सकती है और पति से संबंध रख सकती है और पति पत्नी से। लेकिन जो 7वीं प्रतिमा धारण करता है, ब्रह्मचर्य व्रत जिसने ले लिया है, वो पूर्णतः ब्रह्मचारी हो जाता है। अब उसका अपनी स्त्री या अपने पति से भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। इस प्रतिमा का धारी श्रावक शरीर की अशुचिता को समझते हुए काम प्रवृत्तियों का सर्वथा परित्याग कर देता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी पद को धारण करता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है ना। फिर है हमारी आरंभ त्याग प्रतिभा। आजीविका के साधन हो समस्त प्रकार के व्यापार आरंभ हम कहते हैं ना, कार्य को करना, चाहे वो अपने व्यापार से संबंधित हो, गृहस्थी से संबंधित हो, किसी भी तरह के कार्य जो हम करते हैं वो आरंभ कहलाते हैं। तो यहाँ पे जिसने यहाँ तक जो प्रतिमाधारी है 7वीं प्रतिमा तक अपना अगर उसका उचित प्रकार का जो आजीविका का साधन है वो उसको धारण कर सकता है। मान लो शिक्षक है तो वो अपना काम कर सकता है, तब तक शिक्षा दे सकता है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भी, या कोई और प्रकार का वो काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई व्यापार है, उसका कपड़े का व्यापार है, सराफे का व्यापार है, तो वो नीति और न्याय पूर्वक अपने कार्य को कर सकता है 7वीं प्रतिमा धारण करने तक। लेकिन 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा में जिसने 8वीं प्रतिमा ले ली है, वो आजीविका के साधन वो समस्त प्रकार के व्यापार, नौकरी, कृषि, मकान, धर्मशाला, मंदिर निर्माण के कार्य को भी नहीं करता है। पूर्व संचित धन से ही अपने जीवन का निर्वाह करना आरंभ त्याग प्रतिमा है। यानी जो उसने उसके बाद धन का संचय है, अब उसी से वो अपना गुजारा करेगा, अब नई आजीविका वो नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की मंदिर निर्माण इत्यादि के कार्य भी नहीं करेगा। यहाँ आकर के आरंभ त्याग में मकान बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, जिसने आरंभ त्याग प्रतिमा जिसने ले ली है वो इस तरह के काम नहीं करेगा और किसी तरह के आजीविका के साधन भी वो यहाँ से नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? सरल है, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। अगर ये प्रति एक क्वेश्चन आया मन में, हाँ, जैसे कई लोग तो जैसे मंदिर बनवा रहे हैं तो क्या दोष लगता है प्रतिमा लेके भी? हाँ, जिसने प्रतिमा ले ली है, कौन सी? आरंभ त्याग प्रतिमा, अच्छा, है ना? तो वहां से अगर वो करेगा तो उसके व्रत में दोष लग रहा है, उसके व्रत का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो ना, ये काम करने में बहुत हिंसा होती है ना? तो अहिंसा व्रत का पालन कहाँ से हो पाएगा? त्रस जीवों की भी बहुत हिंसा होती है। जो इतने मंदिर बन रहे हैं अपने यहाँ भी, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? हाँ, तो श्रावक बना सकते हैं, 6ठी प्रतिमा तक 7वीं प्रतिमा तक दिया है उनको थोड़ा सा, लेकिन
दूसरी प्रतिमा तक किया, या फिर जो अभी जो सिर्फ पाक्षिक श्रावक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिमाएं भी ली हैं, संसार की व्यवस्था करने में लगे हैं, हमारे जैसे वो कर सकते हैं क्योंकि वो तो ऐसे पाप कर ही रहे हैं, तो वो उसमें ये है कि उसमें थोड़ा पुण्य भी हो रहा है, तो वहां वो पाप को कम करते हुए पुण्य का भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस कार्य का त्याग कर दिया है वो नहीं करते, उनको बहुत दोष लगे। आंटी जैसे ये अभी जो सरिता दीदी बोली थी मंदिर बनवा रहे, तो जैसे महाराज जी लोगों के उसमें सानिध्य करते ना, जैसे सब जगह गुड़ायतन वगैरह, वो पूछना चाह रही थी वो एक्चुअल में। कि जो गुड़ायतन है, कुंडलपुर का मंदिर है, ये सब तो महाराज जी का एक नाम आता ना हर जगह की। यहाँ देखो ये अब हम सिद्धांत समझ लें, क्षेत्रपाल जी हैं, पूरे टूट के बन गया। हाँ देखो क्या है, जब हम सिद्धांत समझ लें, है ना, सिद्धांत हमें समझ में आ जाए, तो अगर हमें वास्तव में हमने व्रत क्यों लिए बताओ, हम व्रत ले रहे हैं तो हम किस लिए ले रहे हैं, व्रत लेने का प्रयोजन क्या है, अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना, क्या है हमारा व्रत लेने का प्रयोजन, हम समाज वगैरह का नियम लिया है तो केवल अपने में रमण करना है। हाँ हमें क्या है कि अपने में रमण करना, हम जो इस मार्ग पे चले हैं अपने को सुखी करने के लिए चले हैं, है ना, संसार से दूर होने के लिए चले हैं, संसार से मुक्त होने के लिए चले हैं। अगर अभी हम इस मार्ग पे चलने के लिए नियम धारण करके भी अगर संसार की व्यवस्था में लगे हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत से हम व्रती नहीं है। समझ में आया, ये सिद्धांत है ना। अब हम उसके बाद कुछ भी करते रहे, और फिर जब देखो छठी ये 8वीं प्रतिमा में ही आरंभ त्याग हो गया, है ना, पहले ब्रह्मचर्य धारण किया, आरंभ त्याग कर दिया हमने, आरंभ त्याग कर दिया, जहाँ अपनी आजीविका के साधन, अपने लिए स्वयं खाना इत्यादि बनाना, ये सब कार्य भी हमने छोड़ दिए, तो वहाँ जो इतने बड़े बड़े काम हैं जिसमें इतनी अधिक चिंता हो रही है, वो तो हम करना तो दूर, उसकी हम अनुमोदना भी नहीं कर सकते, है ना। तो और जो मुनि का स्थान है वो तो प्रतिमाधारी से बहुत ऊपर होता है, तो वहाँ वो तो हर प्रकार से हिंसा के मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से हर तरह से उसके त्यागी होते हैं, पूर्ण हिंसा के त्यागी महाव्रती हैं वो, है ना। तो उनको ये समझना चाहिए कि उससे उन्हें बहुत पाप का बंध होगा, तो करना तो दूर, उनको उसकी मेरे हिसाब से उसकी, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जैसे हमारे सिद्धांत कह रहे हैं, उस हिसाब से अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम तो मान लो कोई प्रतिमाधारी है और उसने जैसे गुड़ायतन वगैरह में दान देते हैं वो निर्माण के लिए, तो उसमें भी क्या दोष लगता फिर? अनुमोदना से लगेगा ना, अगर उन्होंने आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली है ना, ये 8वें नंबर की प्रतिमा अगर उन्होंने ले ली है, तो अगर फिर भी वो उसकी अनुमोदना करेंगे तो दोषी तो होंगे, है ना। या उन्होंने ऐसा इस तरह से नियम लिया है कि हम जो इस तरह के मतलब घर इत्यादि बनाने के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, प्रतिमा ले ली है, आगे के लिए आजीविका का साधन बंद कर दिया है, लेकिन अभी उनके पास बहुत धन है जो उनके परिमाण के अंतर्गत, परिग्रह परिमाण तो पहले ही हो गया, है ना, लेकिन अब उन्हें उसको भी दान करना है, तो दान करने के लिए उनका वही संकल्प होता है कि हम किसी को घर इत्यादि बनाने के लिए नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह के उसमें तो वो वहां अपना दान, अपना पैसा लगा सकते हैं, है ना, वहां तक का। लेकिन अगर महाव्रती हो गए हैं, तो महाव्रती तो सब कुछ छोड़ करके महाव्रती होते हैं ना, वहां तो एक परमाणु मात्र भी नहीं है ना, वहां तो वो दान भी नहीं करेंगे जब उनके पास है ही नहीं, तो है ना अनुमोदना से, कृतकारित अनुमोदना से किसी तरह से भी अनुमोदन नहीं करेंगे वो। अच्छा ठीक है। हाँ, फिर देखो जो शास्त्र कहते हैं उससे तो यही नियम है, फिर बाकी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना नियम लेता है, जितना संकल्प लेता है, या बाकी जो कोई अपनी समझ से जितना कर रहा है, तो लेकिन हम तो जो शास्त्रों के अनुसार जैसा कहा गया है वैसा हमें समझना चाहिए, और वैसा जितना हम पालन कर सकें। और ये हमारे पास है तो बहुत धन, है ना, और हमने ये देख लिया, ये समझ लिया कि वहां पे भी दान करने से
वो होता है, पाप का बंध होगा। लेकिन अब उस धन का हम क्या करेंगे, है ना? अभी तो उस धन को हम पाप में लगाने की अपेक्षा अगर वहां लगाते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा उचित है ना? तो वहां हम विवेक लगाएं अपना, ये नहीं कि हम वहां मायाचारी करें और अपने लोभ को आगे आने दें, अरे क्या करना है ना? तो वहां हम पुण्य कार्य के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा 9 नंबर पे आती है। परिग्रह त्याग प्रतिमा, पूजन के बर्तन, शौच उपकरण एवं वस्त्रों के अलावा समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। यानी जो चीजें मेरे इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मेरे लिए आवश्यक हैं, केवल उतना परिग्रह रखकर, है ना? यहाँ इससे पहले आरंभ त्याग प्रतिमा थी। आरंभ त्याग में जो आगे की कमाई का मैंने त्याग कर दिया था, जो मेरी अभी पूर्व की पूंजी थी मैं उसे रखे हुए था, है ना? उसका मैं कुछ भी कर सकता था, सहयोग कर सकता हूँ किसी के लिए, किसी व्रती के लिए, शावक के लिए, अपने साधर्मी के लिए सहयोग कर सकता हूँ, या जितने पुण्य कार्य हो रहे हैं या धर्म संबंधित जितने कार्य हो रहे हैं वहां मैं अपनी संचित संपत्ति को उपयोग में ला सकता हूँ। लेकिन परिग्रह त्याग प्रतिमा में जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, यानी जो मेरे पूजन इत्यादि के बर्तन है, मेरे शौच के उपकरण हैं और मेरे वस्त्र इत्यादि हैं, उनके अलावा धन संपत्ति इत्यादि का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। तो यहाँ ये परिग्रह त्याग प्रतिमा है, यानी इसके बाद तो वो अपने पास धन इत्यादि रखेगा ही नहीं, तो वो किसी चीज के लिए दान इत्यादि भी यहाँ से उसका उस तरह का दान इत्यादि, धन इत्यादि का जो दान है वो यहाँ से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अनुमति त्याग प्रतिमा, इस प्रतिमा का धारी शावक, अरे फोन ना 1 बजे, पता ही नहीं चला, अगली बार लेंगे ये हमारी अभी 2-3 प्रतिमा रह गई हैं और फिर इसका फिर हमारा शमनाचार है, ये अगली बार लेंगे, है ना? प्रश्न भी अगली बार लेंगे, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ चलो, किसी को बहुत जरूरी कोई दिमाग में आ रहा है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगली बार। अगली बार ही पूछ लेंगे आंटी, लेट हो गए, हम लोग ने भी नहीं देखी घड़ी। हाँ वो बीच में चर्चा करने लगते हैं तो फिर दिमाग नहीं जाता उधर घड़ी की तरफ, ध्यान ही नहीं गया घड़ी की तरफ। चलो गिनवाने की जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देखूंगो, हे जिनकानी भांति सोई जपूं दिन में, जो तेरी शरण गए सो पावे।